सिद्धक्रिया बाबाजी नमः ओम सिद्धक्रिया बाबाजी नमः साधना जब शुरू की है तो अपने आप कुछ अंदर जो है बुराई है वो छूट जाती है या जानबूझ के हमको जबरदस्ती उसको छुड़ाना पड़ता है? जैसे बुरी आदतें बोले तो ये काम क्रोध मद मत्सर हो उसमें से तो अपने आप निकल जाएगी साधना से, या कभी कभी लगता है नहीं अरे ये करिए ये नहीं करना चाहिए वो जबरदस्ती छुड़ाना पड़ेगा या अपने आप छूटता है? हाँ, ये क्वेश्चन भी सही है, ये भी विचार। और दूसरा विचार तुम बोला है, जो बोला अभी विचार, हाँ। कुछ छोड़ने का है क्या? हाँ, कुछ छोड़ना जरूरी है क्या? हाँ, वो विचार अच्छा है। साधना में साधक कुछ छोड़ना जरूरी है क्या, ये प्रश्न अच्छा लगा मुझे। और ये अरिषड वर्गों का ये सब अपने आप जाता है या हम खुद छोड़ने का है क्या, ऐसा तुम्हारा विचार है ना? तो एक बात है यहाँ, एक्चुअली हम स्थिति बदले तो, हम पात्र बदल दिए तो, नॉर्मल आदमी सामान्य आदमी साधक बन गए तो, शिष्य बन गए तो कुछ चीजें निकलना शुरू होता है, अपने आप जाता है, क्योंकि श्रद्धा आता है ना, श्रद्धा आता है, विश्वास आता है, एक हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं ना, तो हम गुरु के ऊपर कंसंट्रेशन, गुरु का बातों के ऊपर कंसंट्रेशन रख के हम चलना शुरू किए तो खुद के माया थोड़ा थोड़ा निकल जाता है, मनोमाया विचारों का तरफ से जो है वो चले जाएगा, अपने आप जाएगा। लेकिन सभी नहीं जाता है, कुछ चीजों को संकल्प लेके निकालना पड़ता है, संकल्प लेके, नहीं तो नहीं जाएगा। अरिषड वर्गों के ऊपर वो उतना आसानी नहीं है। हर एक चीजों को, कुछ चीजों को निकालना बोले तो यू मस्ट पुट एफर्ट्स, कुछ हम करना पड़ता है। छोटे छोटे चीजें चले जाएगा, थोड़ा भक्ति भाव थोड़ा थोड़ा आएगा, असली भक्ति नहीं आएगा, असली पावरफुल थिंग्स वोंट हैपन, स्ट्रांग थिंग्स वो नेवर हैपन। उसके लिए थोड़ा एफर्ट रखना पड़ता है। लेकिन छोटे छोटे चीज आ जाएगा। आपका वो एक भगत बनने के बाद थोड़ा सिंदूर लगाते, कुमकुम लगाते, नहीं तो विभूति लगाते, गंध लगाते, ये सब चेंजेस आता है, अपने आप आता है। लेकिन अंदर का बदलाव आना बोले तो, अंदर का गुण को हम बदलना बोले तो थोड़ा एफर्ट रखना पड़ता है। कुछ साधना के तरफ से, साधना करने से ही होता है, इसलिए विधि से करना ही चाहिए। विचारों को बदलना, अरिषड वर्गों को बदलना, इसको बदलना है तो यू मस्ट टेक संकल्प एंड वर्क ऑन दैट। वो काम नहीं किए तो नहीं होता। यस, तो इसलिए बदलना, कुछ चेंज करना। अभी क्या है, अभी यहाँ ऐसा भूमि जमीन दिख रहे, छोटा सा तुम एक बीज डालना बोले तो थोड़ा सा खोद करेंगे, ऊपर हाथ से भी थोड़ा सा ऐसे किए तो मिट्टी ये चले जाए, यही हो जाएगा। तुम कुछ रख सकते बीज को, यू कैन पुट सीड एंड डू। लेकिन थोड़ा एक पौधे लाया, उसको रखना है तो थोड़ा अंदर जाना तो हाथ से नहीं होता, थोड़ा एक इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ता है, लेके उसको खोदना पड़ता है धीरे धीरे। एक जगह में पत्थर है तो पत्थर को निकाल के ऐसा करके हमको पौधे को रखेंगे। तो ऐसा यहाँ भी जो स्ट्रांग है, ये अरिषड वर्ग ये सभी है ना, ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत अंदर है। तुम कितना किए तो भी दोबारा आ जाएगा वो चीजें। इसलिए उसके लिए हम थोड़ा सा स्ट्रांग, दृढ़ संकल्प और दृढ़ दीक्षा ये सब पकड़ के साधना के द्वारा ही होता है। तो कुछ चीजें छोड़ना जरूरी है क्या? जरूरी है। संकल्प लेके छोड़ना चाहिए कुछ चीजों को। मैं साधक हूँ, मैं शिष्य हूँ। शिष्य का मतलब थोड़ा सा अच्छा ही बोलना, झूठ नहीं बोलने का, झूठ नहीं देखने का। दूसरों में झूठ रहता है, जो गलती रहता है, गलती को तुम नहीं पकड़ने का। ओके, एक्सक्यूज, उनको एक्सक्यूज करना चाहिए, प्रेम भाव बढ़ाना चाहिए। ऐसे चीजें कुछ हम जरूरी है बदलना का, छोड़ने का, कुछ चीजें छोड़ना।
रोज हम साधक नहीं बनने के बाद कभी भी उठ रहे, कभी भी कर रहे, कभी भी कैसे भी जी रहे, साधक बनने के बाद एक सिस्टमेटिक स्थिति बनाना, आर्डर बनाना। 5 बजे उठो बोले तो गुरु 5 बजे उठ के बैठना चाहिए, समय देना चाहिए, तन मन देना चाहिए, दोनों को समर्पण करना चाहिए। ये सभी चेंजेस है, ये सब छोड़ना ही चाहिए। तन मन देने को तैयार में रहना चाहिए। मेरा 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 पकड़े तो मुश्किल होता है। ऐसा जरूरी है, कुछ चीज छोड़ना जरूरी है और कुछ चीज पकड़ना भी जरूरी रहता है। कुछ चीजों को पकड़ना, वी मस्ट होल्ड मोर एंड मोर टाइटली। कुछ चीजों को इमीडिएट, ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी साफ कर देना, छोड़ देना, बाजू कर देना, ऐसा हम करना पड़ता है। इसलिए कितना हम डीप साधना करते उतना डीपली हमारे अंदर से बदलाव आना शुरू होता है। अंदर 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 जाना, बहुत कुछ है हमारे अंदर। हमारे अंदर का मतलब गुणों के अंदर, हमारा विचारों के अंदर अंदर जाना चाहिए। मन निर्गुण स्वरूप है। मन का खेल इतना होता है, बहुत बहुत ये है, उससे उसको समझना मुश्किल है। समझने के लिए कुछ साधना, अलग साधना करना, उसको संभालने के लिए अलग साधना करना पड़ता है। इसलिए गुरु के पास गए तो गुरु, इसलिए हर एक व्यक्ति को एक जैसा सदगुरु मिले ना, उन्होंने हर एक व्यक्ति को एक जैसे, एक ही टाइप का साधना नहीं देता है। तुम अलग, तुम्हारा गुण अलग है, इनका गुण अलग है, दूसरों का गुण अलग रहता है, उनका कर्म अलग है, उनका विचार अलग है, उनका दृष्टि अलग है। इसलिए उन्होंने मंत्र भी अलग अलग मंत्र देता है, अलग अलग साधना बोलता है। तुम रोज ऐसा करो, तुम रात में 2 बजे उठ के साधना करो, एक को बोलता है 5 बजे उठ के करो। अलग अलग समय, अलग अलग टेक्निक, अलग अलग सिस्टम में बिठाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग है। हर एक व्यक्ति अलग है। शिष्य, सभी शिष्य है, लेकिन हर एक शिष्य के अंदर अलग अलग स्थिति रहता है। इसलिए सदगुरु लोग नेवर मेक इट एनीथिंग, जनरलाइज नहीं करता है, कभी नहीं जनरलाइज नहीं करेगा। व्यक्ति के देख ऊपर ऊपर बोलते तो रोज सुबह उठो बोल के, ऐसा चीजें कॉमन है, लेकिन साधना के तरफ से मंत्र देने में, ज्ञान देने में, वो रिसेप्शन उनका अंदर जो है, समझने का कैपेसिटी के अनुसार, करने का कैपेसिटी के अनुसार साधना का ये देता है। इसलिए गुरु को पकड़े तो ना, छोड़ना भी उन्होंने सिखाएगा, पकड़ना भी उन्होंने ही सिखाएगा। लेकिन यहाँ जरूरी क्या है, यू सरेंडर टू गुरु, यू एक्सेप्ट गुरु, यू एक्सेप्ट, कंप्लीटली एक्सेप्ट। गुरु जो बोलते उठो उठ जाओ, बैठो बैठ जाओ, ऐसा तुम तैयारी हो जाओ। तब उन्होंने अपना वो पूरा तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा जिम्मेदारी उन्होंने लेता है, तब इजी हो जाते तुमको। तुम सोचने के नहीं, उन्होंने जो बोल रहे वो करेंगे, करे तो बदलाव आता है, जितना करते रहे तो उतना बदलाव आता है। तो दिस वे वी हैव टू बी केयरफुल। ऐसा हम छोड़ना भी जरूरी है, कुछ चीज़ों पकड़ना भी जरूरी है। यहाँ ऐसे करते रहना। जय हो, हरि ओम साई राम। थैंक यू, हैप्पी।